जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज हम सब जानेंगे कि 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, व्रत का नियम कब से शुरू होगा, क्या पहली बार इस व्रत को उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं, क्या यह व्रत बेटियों के लिए भी रखा जा सकता है। सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे कहीं कहीं पर जीतिया या जूतिया के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए रखती हैं। खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में इस पर्व को मुख्य रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा के बाद जीवित पुत्रिका को हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीमूत वाहन देवता की पूजा करती हैं। अन्य व्रत त्योहार की तरह जीतिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इस साल जीतिया का व्रत 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। जैसे कि यह व्रत 3 दिनों का होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, यह 3 तिथियों का पर्व होता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए होता है, अष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो 14 सितंबर को जीतिया का व्रत रखा जाएगा और 13 सितंबर को नहाय खाए का पर्व मनाया जाएगा। आप सब सप्तमी के दिन यानी 13 तारीख को ही अच्छे से बाल धोकर शुद्ध हो जाइए। आप सबके मन में आएगा कि शनिवार के दिन बाल धोएं कि ना धोएं। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, वार से बड़ा त्योहार होता है, इसलिए आप शनिवार को बाल धो सकती हैं। अगर किसी प्रकार का मन में शंका हो या परिवार में ऐसा ना होता हो तो आप शुक्रवार के दिन भी बाल धो सकती हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन आप बाल धोती हैं तो आपको सात्विक भोजन शुक्रवार शनिवार दोनों दिन सात्विक भोजन ही करना होगा। नहाय खाए के दिन अपने अपने घर की परंपरा अलग अलग होती है। कहीं कहीं पर इस दिन पूर्ण रूप से सात्विकता का पालन किया जाता है। जैसे इस दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन करेंगी, बैगन, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं और कहीं कहीं पर मछली भात खाया जाता है और कहीं कहीं पर रागी की रोटी घी के साथ खाया जाता है। यह परंपरा अपने घर अपने कुल के अनुसार होती है। आपके घर की जो परंपरा हो उसी के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन नहाय खाए के दिन आप सब तरोई, कहीं पर तरोई बोलते हैं और हम लोगों के यहाँ तो सरपुतिया बोलते हैं। सरपुतिया की सब्जी जरूर खानी चाहिए। यही खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। नहाय खाए के दिन शाम के समय यानी 13 तारीख को आप अच्छे से साफ सुथरा हो जाइए और अपने किचन को साफ कर लें। उसके बाद इस दिन आप चाहें ठेकुआ, मालपुआ, चूड़ा, दही, पूरी, पराठा जो कुछ भी बनाना हो बनाइए। पक्का खाना ही बनता है और इसमें सरपुतिया की सब्जी अवश्य बनाइएगा। यह बहुत ही जरूरी होता है। कहीं कहीं पर सरपुतिया यानी तरोई की सब्जी बिना नमक की बनती है और कहीं कहीं पर नमक डाल के बनता है। यह अपने घर की परंपरा के अनुसार करिए। पहले साफ सुथरा बनाकर अपने किचन में ढक कर रख दीजिए। उसके बाद में अपने परिवार के साथ भोजन करिए। भोजन करके आप सो जाइए। उसके बाद सुबह 14 तारीख को जिस दिन ज्योतिया का व्रत रखना है 3 बजे उठ जाइए। 3 या 3:30 बजे तक उठ जाइए, स्नान करिए और जो आपने किचन में खाना ढक कर रखा है उसे 4-5 पत्तों पर रख दीजिए। पत्ता आप किसी चीज का ले लीजिए, केले का पत्ता हो, कटहल का पत्ता हो या तरोई, सरपुतिया, इन सब का जो भी पत्ता मिले ले लीजिए। अगर ना हो तो आप दोना पत्तल यानी डिस्पोजल की भी
कटोरियां ले सकती हैं। उसके बाद एक एक पत्ते पर सब कुछ रखिए जो कुछ आप रात में बनाई हैं। एक जगह पर चील सियारिन के लिए, एक जगह जीमूत वाहन के लिए, एक जगह पितरों के लिए और एक जगह पक्षियों के लिए। हर पत्ते पर थोड़ा थोड़ा सारी चीजें रखेंगी और उसके बाद में पहले तेल लगा के उसके बाद पीला सिंदूर लगाते हैं, मतलब हर पत्ते पे टीका जरूर करते हैं और यह टीका पीले सिंदूर का ही होता है। यह पूजा करके अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के बाद यह सब चीजें उन्हें अर्पित करिए। पक्षियों के लिए आप उसे छत पर रख दीजिए या अपने बालकनी में रख दीजिए। इस तरह से सारे पत्ते खुले में रख दीजिए जिससे पशु पक्षियां उसे खा लें। इसके बाद कई जगह पर दही चूड़ा खाकर व्रत किया जाता है, यानी सरगी खाती हैं। वैसे सरगी हर जगह नहीं खाई जाती है, हम लोग के यहाँ नहीं खाई जाती। अगर आपके यहाँ खाया जाता हो तो अन्न का सेवन करिए, नहीं तो आप नारियल पानी, शरबत, नींबू पानी, इस तरह से फल वाली चीजें जितना पी सकती हैं और फल खा भी सकती हैं। इसके बाद आप सो जाइए या फिर अपने घर के काम कर लीजिए। झाड़ू पोछा इस तरह से जो काम है उसे कर लीजिए और उसके बाद सुबह फिर से स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा व्रत होता है। शुद्धता का पूरा ध्यान रखिएगा और दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। और इस दिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी जीव हत्या ना होने पाए, जैसे चींटी, कीड़े मकोड़े, इस तरह से जो छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं वह हमारे पैरों तले ना आए। इसलिए जब सुबह आप उठगन करती हैं यानी सरगी खाती हैं, उसी समय झाड़ू पोछा कर लेंगी तो ज्यादा अच्छा है। दिन में कम से कम काम करिए और अपने भगवान, अपने देवी देवता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाइए। इस दिन कुसा को गमले में रखकर जीमूत वाहन उसे मानकर उनकी पूजा करते हैं और मिट्टी से चील सियारिन बनाया जाता है। आप चाहें तो मिट्टी का जो डली होता है वही एक एक रख लीजिए, उसे चील सियारिन का स्वरूप मानकर गमले में रखकर पूजा करिए। पूजा विधि सबको जल से स्नान कराएं, यानी गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद रोली, कुमकुम, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में आपके पास जो कुछ भी हो, मिष्ठान हो, फल हो, जो हो, उन्हें भोग अर्पित करें और वहीं बैठकर जीवित पुत्री का व्रत कथा अवश्य सुनें, क्योंकि बगैर कथा का यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और यह व्रत निर्जल ही रखा जाता है 24 घंटे का। 14 तारीख से सुबह से यह व्रत शुरू होगा और अगले दिन 15 तारीख को सुबह तक यह व्रत चलेगा। अगले दिन यानी 15 तारीख को सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, रोली, कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प डालकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। पूजा के बाद आप जितिया धारण करें और इसके बाद में आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए। दान सबको करना है। दान में आप सीधा निकालेंगी, यानी दाल, चावल, सब्जी में खास करके सरपुतिया यानी तरोई की सब्जी अवश्य दान करेंगी। दक्षिणा के साथ में और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करिए। यह दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकती हैं। और इस दिन बहुत सारी बहनें खर जुतिया करती हैं। खर जुतिया का मतलब होता है कि पारण के दिन यानी 15 तारीख को दिन सोमवार पड़ रहा है, इस दिन पारण होगा। खर जुतिया का मतलब होता है कि सूर्योदय के बाद जितनी देर तक आप रह सकती हैं, मतलब पानी नहीं पिएंगी, अपना व्रत नहीं खोलेंगी, वही खर जुतिया होता है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही खर जुतिया का नियम पालन करिएगा। जितनी देर आप रह सकती हैं रहिए, ऐसा ना करिए कि दोपहर 12 बजे तक ऐसे बैठी रहें और आपकी तबीयत खराब हो जाए।
फिर भी आप अगर 7, 8, 9 बजे तक रह सकते हैं आराम से तो रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जितना खर करके पानी पिएंगे उतना बच्चों के लिए अच्छा होता है। अगर आप नहीं रह पा रही हैं तो पूजा पाठ जितिया धारण करने के बाद में दान वगैरह सब कुछ निकाल दीजिए और 6 बजे के बाद आप जल ग्रहण कर सकती हैं। पारण भी अपने नियम और परंपरा के अनुसार होता है। कहीं कहीं पर कढ़ी चावल खाकर व्रत का पारण किया जाता है और कहीं कहीं पर गर्म दूध पीकर भी पारण किया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन व्रत होता है। जो भी मेरी माताएं बहनें रहती हैं उनको जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अगर पहली बार जीवित पुत्रिका का व्रत उठाना चाहती हैं तो बिल्कुल उठाइए। इस साल कोई भी मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बार नया व्रत उठाया जा सकता है। मेरी माताएं और बहनें जो पहली बार जितिया का व्रत उठाना चाहती हैं बिल्कुल उठाइए। दूसरा, क्या यह व्रत पुत्री के लिए रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, यह व्रत बेटियों के लिए भी रखा जा सकता है, क्योंकि यह जीवित पुत्रिका का व्रत है, यानी जीव के लिए व्रत है। इसलिए आपके पास बेटी हो या बेटा, जिसके लिए आप व्रत रखना चाहती हैं बिल्कुल रखिए। यह बेटियों के लिए भी व्रत है। भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के बच्चों को स्वस्थ संपन्न रखें और दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति तरक्की करें। अपनी हर मंजिल वह पाएं जिसके लिए वह कोशिश कर रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सभी को एक बार फिर से जीवित पुत्रिका की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।